Good evening, class first. So today we are going to study about the second chapter of your English textbook. Okay? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सोनू, मोनू और गोनू की स्टोरी पढ़ी थी, है ना? Am I right? अब हमको पढ़ना है फिर से 3 फ्रेंड्स की स्टोरी, ठीक है? इससे पहले हमने 3 फ्रेंड्स की स्टोरी पढ़ी थी, सोनू, मोनू और गोनू की. अब इसमें भी हमको 3 फ्रेंड्स की स्टोरी पढ़ना है. कौन कौन? बबल, स्ट्रॉ एंड शूज़. ठीक है. अब पहले बताओ बबल मतलब क्या होता है. बुलबुला सुना है? बुलबुला, उसी को बबल बोलते हैं. ठीक है. और स्ट्रॉ का मतलब जिस स्ट्रॉ से आप जूस पीते हो, है ना, या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, पाइप जो होती है उसको स्ट्रॉ बोलते हैं. और शूज़ मतलब सबको पता है, शू मतलब जूता. ठीक है. तो ये तीनों कौन है? फ्रेंड्स हैं. ठीक है. और ये स्टोरी आपकी लिखी है एलेक्सी टॉल्स्टॉय ने. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. एक बार की बात है, एक समय की बात है. 3 दोस्त रहा करते थे. ये मैं आपको ऐड कर रही हूँ. ठीक है. यहाँ पे कहीं फ्रेंड नहीं दिया है. कौन कौन? एक बबल, स्ट्रॉ और शू. One day they went into the forest. एक दिन वो कहाँ गए? जंगल में गए. फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल. They came to a river. और वहाँ पे वो एक नदी के पास आए. किसके पास? नदी के पास. River means नदी. They did not know how to cross it. लेकिन अब वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उस नदी को क्रॉस कैसे कर पाएंगे. ठीक है. उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि नदी को क्रॉस कैसे किया जाए. The shoe said, Bubble, let us float on you. तो शू ने क्या कहा कि बबल, हम लोगों को तुम अपने ऊपर बहा के ले चलो. ठीक है. नो शू, let straw stretch himself from one bank to the other, then we can cross the river. अब क्या किया? बबल ने मना कर दिया. और बबल ने स्ट्रॉ को बोला कि स्ट्रॉ क्या करे, नदी के एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे तक फैल जाए और फिर हम दोनों उसके ऊपर चढ़ के क्रॉस करेंगे. ठीक है. किसको? नदी को पार कर लेंगे. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. और यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ना आपको कि जो स्ट्रॉ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया है? फैल गया है, स्ट्रेच हो गया है. ठीक है. When the shoe jumped on the straw, it broke. और जैसे ही शू जो था वो उसके स्ट्रॉ के ऊपर कूदा, स्ट्रॉ क्या हो गया? टूट गया. The shoe fell into the water with a loud splash. और शू क्या हुआ? पानी में गिर गया. एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत तेज़ छपाक की आवाज़ आई. पानी में जब कोई चीज़ फेंकते हो तो छपाक से आवाज़ आती है ना, वही चीज़. ठीक है. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. और अब बबल क्या हुआ? बबल बहुत तेज़ से सर हिला हिला के हंसने लगा. उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी. बहुत तेज़ तेज़ से हंसने लगा और क्या हो गया? खूब तेज़ी से फट गया. ठीक है. तो अब देखो इन तीनों के साथ क्या हुआ? स्ट्रॉ टूट गया, शू पानी में गिर गया और बबल क्या हुआ? बर्स्ट कर गया, यानी फट गया. ठीक है. तो अब देखो चैप्टर तो ख़त्म हो गया है ना. अब कुछ मीनिंग्स है चैप्टर में, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ. देखो, पहला आपका मीनिंग है बबल. बबल मीन्स क्या होता है? बबल मीन्स बुलबुला. ठीक है. दूसरा आपका फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. रिवर मीन्स नदी. स्ट्रेच मतलब फैलना. ठीक है. ब्रोक मतलब टूटना. स्प्लैश का मतलब जो छपाक की आवाज़ होती है. लाफ्टर मतलब हंसना. शूक मीन्स हिलाना. और बर्स्ट मतलब फटना. ठीक है. इतना हो गया. अब देखो इस चैप्टर का जो वर्ड मीनिंग है, जो क्वेश्चन आंसर है और जो बाकी के एक्सरसाइजेज हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे. ठीक है. आप ऐप से अपने नोट्स बना लेना. ओके. अब देखिए इसके 2 चैप्टर्स हो गए हैं कंप्लीट. ठीक है.
पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको दे ही दिया है, आपने कॉपी में कर ही लिया होगा उसको, ठीक है। तो अब आपका वर्क ये है कि पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सोनू मोनू और गोनू वाला चैप्टर, क्वेश्चन आंसर और जितना भी एक्सरसाइज है वो सबको लर्न होना चाहिए, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग्स को और एक्सरसाइजेस को लर्न करके रखना, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर या मुझसे किसी तरह से भी कांटेक्ट करके आप उसको क्लियर करवा लेना, ठीक है। हैव अ नाइस डे।